वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथली शहजाद। आज का जो हमारा जो टॉपिक है वो है क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व बाय द कंप्लीटिंग स्केल। तो मैंने इसके जो है ना वो टोटल 3 स्टेप्स जो है ना वो बताए थे कि 3 स्टेप्स है ना जो बच्चा जो है ना वो इधर से समझेगा उसका जो है ना ये कंप्लीटिंग स्केल बहुत ही अच्छे से जो है ना वो तैयार हो जाएगा। तो अगेन जिस बच्चे को जो है ना वो तैयार नहीं है वो जो है ना वो हम जो है ना वो नेक्स्ट जो है ना वो दोबारा से जो है ना वो इसको देखेंगे और इसके जो है ना वो तीनों के तीनों स्टेप्स जो है ना वो अगेन जो है ना वो मैं सॉल्व करूंगा। तो सबसे पहले देखेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी तो हमारे पास कंप्लीटिंग स्केल जो है ना वो इस पे अप्लाई होगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। तो मैं सबसे पहले जो है ना वो इन दोनों का एलसीएम ले लूंगा। तो ये मेरे पास जो है ना वो एलसीएम आ जाएगा 1 + x एंड 3 - x इक्वल है 6 डिवाइडेड बाय 35। अब ये 3 - x इस साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये मेरे पास जो है ना जो 1 + x है वो इस साइड आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये आ जाएगा 3 - x -1 - x डिवाइडेड बाय, इन दोनों को भी मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा। 1 को 3 से मल्टीप्लाई करवाए तो 3 आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो -x आ जाएगा, x को 3 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास 3x आ जाएगा, x को x से मल्टीप्लाई करवाए तो x के 6 डिवाइडेड बाय 35 आ जाएगा। अब यहाँ से हम जो है ना वो इन दोनों को जो है ना वो रिप्लेस करते हैं। ये मेरे पास आ जाएगा 3 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएंगे तो मेरे पास 2x 2 माइनस का 2x डिवाइडेड बाय, ये माइनस का x स्क्वायर पहले लिख देता हूँ, ये 3x में से x को सब्ट्रैक्ट किया तो 2x + 3 इज इक्वल टू 6 डिवाइडेड बाय 35। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है तो मैं यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवा देता हूँ। तो यहाँ से मैं लिख भी दूंगा बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो जैसे ही मैं इनकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा ये 35 जो है ना वो इन दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 35 इंटू 2 माइनस का 2x और ये 6 जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस का x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 आ जाएगा। तो 35 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास आ जाएगा ये 70, 35 को 2x से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास 70x आ जाएगा। अब x स्क्वायर को मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस का 6x स्क्वायर आ जाएगा, 6 2 दा मेरे पास 12x आ जाएगा और 6 3 दा 18 जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो x स्क्वायर है मुझे नेगेटिव नहीं पॉजिटिव चाहिए तो मैं इन तीनों टर्म्स को जो है ना वो इस साइड पे ले आऊंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का 12x और इसके साथ जो है ना ये माइनस का 70x आ जाएगा, यहाँ पे प्लस 70 और माइनस का 18 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो जब मैं इसको जो है ना वो करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 6x स्क्वायर माइनस का जो है ना ये मेरे पास आ जाएगा 82x। अब इन दोनों को जो है ना वो मैं माइनस करता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 50 जो है ना वो करूंगा तो 52 आ जाएगा मेरे पास इज इक्वल टू 0। तो यहां से जो है ना वो कैलकुलेटर दो मुझे 1 मिनट। वेरी गुड। अब मैं यहां से क्या करवाता हूं कि 2 को जो है ना वो कॉमन ले लेता हूं, क्योंकि जो है ना वो 2 हर एक से कॉमन आ रहा है तो मैं 2 को कॉमन ले लूंगा। जैसे मैं यहां से 2 को कॉमन ले लूंगा ये मेरे पास आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जब हमने इसको जो है ना वो कॉमन लिया है तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये 2 इधर मल्टीप्लाई इधर आके नीचे जाके डिवाइड होके 0 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x का स्क्वायर माइनस का 41x प्लस 26 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। अब हम इसके ऊपर कंप्लीटिंग स्केल जो है ना वो अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले 3 से डिवाइड करवाएंगे तो यहां से मैं लिख देता हूं डिवाइडेड बाय 3 ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ जो है ना यहाँ एक ही साइड पे अभी डिवाइड करवा देंगे तो x स्क्वायर 3x स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 41/3 इंटू एक्स प्लस का 26 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 0। ये इससे कैंसिल और उसके बाद आपका सेकंड स्टेप ये होता है कि कांस्टेंट को दूसरी साइड पे ले जाओ। तो ये आ जाएगा x का स्क्वायर माइनस का 41/3 इज इक्वल टू माइनस का 26 डिवाइडेड बाय 3 आ जाएगा। 2 स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। हमारा थर्ड स्टेप जो होगा उसमें हमने ये करना होता है कि x के साथ जो भी कांस्टेंट होता है उसको जो है ना वो हमने 1/2 से मल्टीप्लाई करवाना होता है।
तो 41/3 मल्टीप्लाई करवाऊंगा 1/2 के साथ, तो ये 41/6 का होल का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करवाना होता है। तो यहां पे लिख भी दें बाय एडिंग 41/6 का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो यहां पे आप लिख भी दें एक्स स्क्वायर माइनस का 41/3 इंटू एक्स प्लस 41/6 का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 26/3 प्लस का 41/6 का होल का स्क्वायर जो है ना वो हम क्लोज करवा देते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास देखिए, हमारे पास a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस का 2ab है, तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर, तो ये x माइनस 41/6 का होल का स्क्वायर आ जाएगा 26/3 आ जाएगा प्लस 41 का स्क्वायर करते हैं, तो 41 मल्टीप्लाई बाय 41 तो ये आ जाएगा 181 डिवाइडेड बाय 36। अब यहां से जैसे ही मैं इसका 36 जो है ना वो एलसीएम ले लेता हूं, तो ये जो है ना हमारे पास आ जाएगा 26 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 12 के साथ, तब जाके हमारे पास जो है ना वो, क्योंकि यहाँ पे 36 है तो इस साइड पे भी मैंने 36 लाना है, तो किससे मल्टीप्लाई करवाऊंगा 12 के साथ, तो 12 को 26 के साथ भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा। तो यहां से हमारे पास जो है ना वो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 26 मल्टीप्लाई बाय 12 करवाऊंगा, तो ये आ जाएगा माइनस का 312 प्लस का 1681। तो इसमें मैंने जो है ना वो 1681 को सब्ट्रैक्ट करवाना है 312 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1369 डिवाइडेड बाय 36 और ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 41 डिवाइडेड बाय 6 का होल का स्क्वायर। अब ये 39 किसका परफेक्ट स्क्वायर है? 37 का, तो ये बेसिकली 37/6 का होल का स्क्वायर है और ये एक्स स्क्वायर माइनस का 41/6 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब इन दोनों का मैंने स्क्वायर रूट लेना है, तो वो मैं दूसरी साइड पे जाके जो है ना वो कर लेता हूं। ब्रेक करो इसको। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो दोनों तरफ स्क्वायर है, मैं यहां पे लिख भी लेता हूं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ इसका मैं स्क्वायर रूट कर लूंगा, ये मेरे पास आ जाएगा x माइनस का 41 का बाय 6 का होल का स्क्वायर, ये x स्क्वायर नहीं आएगा, जब होल का स्क्वायर क्लोज हो जाता है तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा अंडर रूट 37/6 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, साथ में प्लस और माइनस दोनों आ जाते हैं। x माइनस का 41 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू प्लस माइनस 37 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। अब एक बार आप इसको प्लस में लेके जाएं और एक बार माइनस में लेके जाएं, तो यहां से मैं सबसे पहले जो है ना वो प्लस वाला लेके जाऊंगा। x माइनस का 41 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 37 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। ये इधर नेगेटिव दूसरी साइड जाके पॉजिटिव हो जाएगा, 37 डिवाइडेड बाय 6 जो है ना वो प्लस 41 डिवाइडेड बाय 6 आ जाएगा। तो यहां से 6 हमारे पास एलसीएम आ जाता है, तो 37 को ऐड करें 41 के साथ, तो ये मेरे पास 78 आ जाता है। 78 डिवाइडेड बाय 6, तो ये मेरे पास आई थिंक जो है ना वो 13 आ जाएगा। तो जैसे ही इन दोनों की कटिंग आएगी तो हमारे पास ये 13 इसका आंसर आ जाएगा, जब हमने इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू ली थी। अब मैं क्या करूंगा, इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू को सॉल्व करूंगा, तो मैं जैसे इसकी नेगेटिव वाली सेल वैल्यू को सॉल्व करूंगा, नाउ हमारे पास है x माइनस का 41 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू माइनस का 37 डिवाइडेड बाय 6, ये नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या करूंगा, 6 एलसीएम आ जाएगा 41 माइनस का 37, तो इन दोनों को जब मैं करूंगा तो ये 4 डिवाइडेड बाय 6, 2 से कटिंग हो रही है तो ये आ जाएगा 2/3। तो x के मेरे पास दो आंसर आ जाएंगे, यहां से मैं इसका सॉल्यूशन सेट लिख लूंगा 2/3 और 13, ये मेरे पास जो है ना वो इसका आंसर जो है ना वो आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 6 है। पार्ट नंबर 6 में हमारे पास इसको जो है ना वो मैं सॉल्व करूंगा, तो चलिए इसको जो है ना वो सॉल्व करते हैं। 3x माइनस का 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 1, ये आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7। इस साइड पे मैं x प्लस 7 एलसीएम ले लेता हूं, इस साइड पे नहीं है तो x प्लस 7 को मल्टीप्लाई करूंगा 1 के साथ, तो ये x प्लस 7 माइनस 6 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 3x माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, ये हमारे पास x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 7 आ जाएगा। अब इन दोनों साइडों को मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देता हूं, तो यहां पे मैं लिखता हूं बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन।
जैसे ही मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाऊंगा ये मेरे पास आ जाएगा 3x माइनस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा x प्लस 7 के साथ और x प्लस 1 को मल्टीप्लाई करवाऊंगा 4x प्लस 7 के साथ। अब मल्टीप्लाई करवाते हैं, 3x को x से मल्टीप्लाई करवाया तो ये मेरे पास आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3x को 7 से करवाऊंगा तो ये 21x आ जाएगा, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस x, 7 1 का 7 आ जाएगा। इसी तरह x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x स्क्वायर, x को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x, 1 को x से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 4x आ जाएगा, 7 1 का 7 जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा। ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, 21 में से 20 को 1 को x जो है ना वो सब्ट्रैक्ट करवाऊंगा तो 20x आ जाएगा माइनस 7, 4x स्क्वायर 7 और 4 11x आ जाएगा माइनस 7। अब मैं दोनों को एक साइड पे जो है ना वो ले आऊंगा। मैं क्या करवाता हूं कि इस साइड पे 4x स्क्वायर है, इस साइड पे 3x स्क्वायर है, ये तीनों इस साइड पे ले आऊंगा। तो जैसे मैं इसको सॉल्व करूंगा ये मेरे पास आ जाएगा 4x स्क्वायर, ये 3x स्क्वायर इस साइड आ जाएगा, प्लस का 11x और माइनस का 20x और ये मेरे पास प्लस 7 और ये भी इस साइड आ गया प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ये मेरे पास आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब इसके ऊपर बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर अप्लाई करूंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर किस साइड पे अप्लाई करूंगा कि सबसे पहले कांस्टेंट को दूसरी साइड ले लूंगा, x स्क्वायर माइनस का 9x इज इक्वल टू माइनस का 14 आ जाएगा। अब x के साथ मेरे पास 9 आ रहा है तो मैं 9 को मल्टीप्लाई करूंगा 1/2 के साथ। तो जैसे ही मैं देखता हूं 9 मल्टीप्लाई बाय 1/2 तो ये 9/2 आ जाएगा। अब इसका होल का स्क्वायर दोनों तरफ ऐड करूंगा तो यहां पे मैं लिख भी देता हूं बाय एडिंग 9/2 का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर माइनस 14 प्लस 9 डिवाइडेड बाय 2 का होल का स्क्वायर आ जाएगा। ये a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर बेसिकली a माइनस b का होल स्क्वायर आ जाएगा। ये x माइनस 9/2 का होल का स्क्वायर आ जाएगा माइनस का 14, 81/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे मैं 4 एलसीएम ले लेता हूं तो 4 14 का मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा 64 आ जाएगा, 56 आ जाएगा। देख लेते हैं, ये मेरे पास 56 आ जाएगा। तो जैसे मैं इसको लिखूंगा माइनस का 56 प्लस 81 तो ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं तो मैं यहाँ पे जो है ना वो लिख देता हूं तो ये मेरे पास आ जाएगा 25 डिवाइडेड बाय 4। तो ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर आ जाएंगे। इस साइड पे मेरे पास आ जाएगा x माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, 25 परफेक्ट स्क्वायर है 5 का, 4 परफेक्ट स्क्वायर है 2 का, दोनों तरफ स्क्वायर है तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ स्क्वायर रूट जैसे मैं अप्लाई करूंगा ये स्क्वायर रूट से कैंसिल, ये भी स्क्वायर रूट से कैंसिल, x माइनस का 9/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। अब ये नेगेटिव उस साइड पे मैं ले जाऊंगा लेकिन अब मैं सबसे यहां से स्टार्ट करता हूं कि एक बार प्लस में और एक बार माइनस में। अब मैं क्या करता हूं, पहले पॉजिटिव वाली वैल्यू ले लेता हूं तो ये नेगेटिव उधर जाके पॉजिटिव आ जाएगा। तो यहां से मैं क्या कर लेता हूं कि 2 मेरे पास एलसीएम आ रहा है, 9 प्लस 5 जो है ना वो मेरे पास आ जाएगा 14। तो ये मेरे पास आ जाएगा 14 डिवाइडेड बाय 2 तो मेरे पास x इज इक्वल टू 7 जो है ना वो आंसर आ जाएगा। अब मैं यहां से मैं क्या करता हूं कि ये वाली साइड को मैं रेस कर लेता हूं और मैं नेगेटिव वाली वैल्यू जो है वो उसको जो है ना वो मैं ले लूंगा और उसको जो है ना वो मैं सिंप्लीफाई करवाऊंगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x इज इक्वल टू ये जो है ना वो x माइनस का 9 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2। ये नेगेटिव इधर आगे पॉजिटिव आ जाएगा, ये माइनस का 5 डिवाइडेड बाय 2 एलसीएम आ जाएगा 9 माइनस 5 तो ये 4 डिवाइडेड बाय 2 तो यहां से हमारे पास 2 टू द 4 तो ये मेरे पास x का आंसर 2 और 7 आया। तो यहां से सॉल्यूशन सेट में लिखूंगा 2 और 7 हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना वो पार्ट नंबर 4 है। पार्ट नंबर 4 में यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो हम सॉल्व करेंगे। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो अप्लाई करेंगे। पहले मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला इस साइड पे लिख दूंगा, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a।
तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन से क्वाड्रेटिक फार्मूला आ जाएगा। चलें जो है ना वो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है ना वो बना के दिखा देते हैं। तो यहां से हम जो है ना वो सबसे पहले लिखते हैं x इक्वल है ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इससे जो है ना मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करूंगा। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर का सबसे पहला स्टेप क्या होता था कि जो भी कांस्टेंट है उसको दूसरी साइड पे ले जाए। तो चलें जो है ना वो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c। सेकंड स्टेप ये होता था कि x के साथ जो x स्क्वायर के साथ जो भी कांस्टेंट होता था उसको हम डिवाइड करवा देते थे। तो x स्क्वायर के साथ क्या कांस्टेंट है, a कांस्टेंट है, तो डिवाइड बाय 8 कर दूंगा, डिवाइडेड बाय a ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा ax स्क्वायर डिवाइडेड बाय a b ओवर a इंटू एक्स माइनस का c डिवाइडेड बाय, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस का b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स इज इक्वल टू माइनस का c डिवाइडेड बाय। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हमारे पास जो थर्ड स्टेप जो होता था वो ये होता था कि x के साथ जो भी कोफिशिएंट होता था हम उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करवाते थे। तो ये b डिवाइडेड बाय a मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये b बाय 2a का होल का स्क्वायर आ रहा है। तो मैं दोनों तरफ पे ऐड करवा लेता हूं, यहां पे लिख देता हूं बाय एडिंग b डिवाइडेड बाय 2a का होल का स्क्वायर ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस b डिवाइडेड बाय a इंटू एक्स प्लस या ना वो b डिवाइडेड बाय 2a का होल का स्क्वायर माइनस का c डिवाइडेड बाय a प्लस b डिवाइडेड बाय 2a का होल का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहां पे हमारे पास फार्मूला कंप्लीट हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये हमारे पास इक्वल होता है x प्लस b डिवाइडेड बाय 2a का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां से हमारे पास माइनस का c बाय b का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a का स्क्वायर। मैं यहां पे 4a का स्क्वायर एलसीएम ले लेता हूं। तो यहां से मेरे पास इधर 4a का स्क्वायर चाहिए, a है तो इसका मतलब मैं 4a से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो 4a को ऊपर भी मल्टीप्लाई करवाऊंगा, तो माइनस का 4ac बन जाएगा, तो पॉजिटिव का b स्क्वायर एज इट इज आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस बी डिवाइडेड बाय a का होल का स्क्वायर। अब मैं यहां पे क्या करवाता हूं कि ये स्क्वायर को खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहां पे मैं लिख लेता हूं कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ इसका स्क्वायर रूट कर लेता हूं। ये मेरे पास आ जाएगा x प्लस बी बाय a का होल का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस की, मैं b का स्क्वायर पहले लिख लेता हूं 4ac डिवाइडेड बाय 4a। अब आपको भी पता है 4a का स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर किसका होगा, 2a का, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो ये x प्लस बी डिवाइडेड बाय 2a का होल का स्क्वायर है ये। तो ये हमारे पास आ जाएगा प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। ये पॉजिटिव इस साइड आगे नेगेटिव आ जाएगा, तो ये माइनस का b डिवाइडेड बाय 2a प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाय 2a। तो यहां से 2a आपका एलसीएम आ रहा है, तो ऊपर वाली वैल्यूज एज इट इज आ जाएगी। तो ये मेरे पास जो है ना वो आ जाएगा b का स्क्वायर माइनस का 4ac। तो ये बेटा मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला बना लिया। इस क्वाड्रेटिक फार्मूले की मैं बात कर रहा था कि इस क्वाड्रेटिक फार्मूले से जो है ना वो आगे हम जो है ना वो क्वेश्चन जो है ना वो सॉल्व करेंगे।